Hello, class 11. Okay, so we'll be continuing with As You Like It, Rapid Reader book से. Now, before I start with the explanation, I'll just मैं कुछ बोलना चाहूँगी. Class 11, you have 2 books in your syllabus. एक रैपिड रीडर है जो हम लोग जिसे हम लोगों ने सिलेबस स्टार्ट किया है, ठीक है. दिस इज़ योर रैपिड रीडर बुक. इसी से हम लोगों ने सिलेबस स्टार्ट किया है. एंड द नेक्स्ट बुक यू हैव इज़ माइंडस्केप. हम लोगों ने माइंडस्केप से नहीं शुरू किया है अभी, ठीक है. सो सम ऑफ यू आर स्टिल कन्फ्यूज कि तुम्हारी बुक में चैप्टर 2 जो है वो डिफरेंट है या फिर कुछ और है. प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज्ड. हम लोगों ने रैपिड रीडर से शुरू किया है. इसमें चैप्टर 2 एज यू लाइक इट है. इसीलिए मैम ने पहले तुम लोगों को लाइक शेक्सपियर का डिस्क्रिप्शन दिया था, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था. एंड शी हैड ऑल्सो एक्सप्लेन द थिंग, द सिलेबस, द पैटर्न, एवरीथिंग टू यू. सो कन्फ्यूजन वाली ऐसी कोई बात तो थी नहीं, बट फिर भी जो कन्फ्यूजन है इसको थोड़ा लाइक ख़त्म करके ये चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ओके, वी हैड डन दैट. ये स्टोरी जो है एज यू लाइक इट, स्टोरी के फॉर्म में लिखी हुई है. ये दिस स्टोरी बिगिंस एट अ टाइम जब फ्रांस जो था वो प्रोविंस और ड्यूकडम्स में लाइक बटा हुआ था. एंड इन वन सच प्रोविंस क्या होता है कि जो लॉफुल ड्यूक रहते हैं, इज बैनिश्ड बाय हिज यंगर ब्रदर, जो कि एक असर्पर रहता है, ठीक है. एंड ही सेंड्स अवे हिज एल्डर ब्रदर टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. जो कि लॉफुल ड्यूक जो रहते हैं, जिनको सच में वो लाइक थ्रोन में बैठना चाहिए, उनको बैनिश करके वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में भेज देते हैं, जो असर्पर रहते हैं, ठीक है. एंड फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जब ड्यूक जाते हैं अलॉन्ग विद हिज फेथफुल फॉलोअर्स, ही काइंड्स ऑफ स्टार्ट्स लाइकिंग द एनवायरनमेंट ओवर देयर, क्योंकि बहुत रिलैक्सिंग, बहुत स्मूथ गोइंग लाइफ रहती है वहाँ पे. हर चीज़ बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को वहाँ का. लाइक अडेप्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी वो लोग. समर्स बहुत इन्जॉय करते हैं, लेकिन जब विंटर्स दोबारा आती है तब दे अंडरस्टैंड दैट असल में वो लोग किस कंडीशन में हैं. ड्यूक जो रहते हैं उनको बहुत सारा लेसन्स मिलता है नेचर से. एंड बैनिश ड्यूक की एक बेटी रहती है रोजलिंड, एंड प्रेजेंट ड्यूक जो रहते हैं उनकी बेटी सीलिया रहती है. रोजलिंड एंड सीलिया, दे बोथ आर वेरी लाइक क्लोज टू ईच अदर. बहुत अच्छा कंपेनियनशिप, बहुत अच्छा सिस्टरहुड शेयर करती हैं दोनों एक दूसरे के साथ. सो रोजलिंड के बैनिश होने के बाद भी वो सीलिया के साथ ही रहना कंटिन्यू करती है. Celia, on the other hand, she's very concerned about her sister, Rosalind को लेकर. Once what happens, जब वो लोग मतलब जैसे रोज की तरह वो लोग बात कर रहे होते हैं, तो मैसेंजर कम्स एंड इन्फॉर्म्स देम कि एक बाउट होने वाला है, एक फाइट होने वाली है, रेसलिंग मैच कोर्ट में. इफ एनी ऑफ देम, लाइक इफ बोथ ऑफ देम आर इंटरेस्टेड या फिर ऐसा कुछ भी, इट्स गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग. सो अगर वो लोग दोनों चाहें, इफ दे विश, दे कैन बोथ गो एंड सी द मैच. सीलिया अग्रीज टू इट, थिंकिंग दैट रोजलिन का माइंड थोड़ा डिप्रेशन से या अपसेट जो है वो इस चीज़ से हट जाएगा. नाउ व्हेन द ड्यूक सीज बोथ द लेडीज़, के वो दोनों लेडीज़ हैं लाइक सीलिया एंड रोजलिन, दे हैव कम टू सी द मैच. तो वो ये चाहते हैं कि ये मैच जो है बहुत अब्रप्ट सा मैच है, अब नॉर्मल सा मैच होने वाला रहता है, बिकॉज एक एक्सपीरियंस फाइटर एक इनएक्सपीरियंस फाइटर के साथ ये मैच लड़ने वाला रहता है. एक एक्सपीरियंस फाइटर जो रहता है उसने बहुत सारी मैच पहले भी लाइक फाइट किया है और जीता है, लेकिन इनएक्सपीरियंस जो रहता है, इट इज़ हिज फर्स्ट मैच. तो सबको बहुत डर लगता है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि एंटरटेनमेंट की बजाय में ट्रेजिडी हो जाए ये. बट एनी हाउ, व्हेन बोथ द गर्ल्स लाइक दे ट्राई टू कन्विंस दैट यूथ कि तुम ये मैच मत लड़ने के लिए जाओ, तो दैट यूथ लिसनिंग टू बोथ द लेडीज़ गेट्स ऑल द मोर इंथुजियास्टिक. बहुत ज़्यादा लाइक इंथुजियास्टिक हो जाता है वो, बहुत ज़्यादा जोश से भर जाता है. एंड लाइक डिसाइड्स कि नहीं, ये मैच तो चाहे वो हार भी जाए तभी भी ये मैच वो लड़ेगा, ठीक है. ही टेल्स रोजलिन एंड सीलिया कि उसके जाने के बाद अगर उसको कुछ हो भी जाता है इस मैच के दौरान, तो उसके जाने के बाद कोई रोने वाला या फिर उसको लमेंट करने वाला, उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है. सो
वो दुनिया में एक बोझ की तरह है, तो अगर उसको कुछ हो भी जाता है, इफ ही डाइज, तो दुनिया से बोझ कम ही होगा। वी हैड डन टिल हियर, ठीक है, यहीं तक किया था हम लोगों ने। नाउ लिसनिंग टू ऑल दिस, रोजलिन जो रहती है, शी लाइक बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाती हैं दोनों लड़कियां, मगर रोजलिन का इंक्लिनेशन जो रहता है या कंसर्न जो रहता है वो सीलिया से ज़्यादा रहता है यहाँ पे। ओके, द रेसलिंग मैच बिगैन। Celia wished that the youth would not be hurt during the bout, but Rosalind was more concerned. She had an inclination towards him because she felt pity for his friendless condition. It seemed that she had almost fallen in love for him. Now, Celia तो concerned थी, Celia को भी फिक्र हो रही थी उस youth की, लेकिन Rosalind को ज़्यादा concern like Rosalind होने लगी थी उसको लेकर। It had seemed that she had an inclination towards him, ठीक है, उसकी तरफ झुकाव उसका बढ़ गया था। She actually instantly started liking him, ठीक है, उसको हमदर्दी भी हो गई थी लाइक उसके लिए, बिकॉज उसने जो भी सुना था उसके बारे में कि उसके जाने के बाद कोई रोने वाला नहीं है उसके लिए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो सुनी थी, तो उसको एक हमदर्दी सा हो गया था उसके साथ, उस यूथ के साथ। एंड इट ऑल्सो लाइक ऐसा भी लगने लगा था दैट शी हैड ऑलमोस्ट फॉलन इन लव विद हिम, लाइक उसको एक एक फीलिंग आने लगी थी उसके लिए, दैट शी हैड स्टार्टेड लविंग हिम। The inspiration that the youth got from the ladies worked wonders for him, and he defeated his opponent in such a way that for some time he could not even talk. Now, वो जो इंस्पिरेशन मिली थी सीलिया और रोजलिन से वो यूथ को, वो इतना ज़्यादा लाइक इंस्पिरेशनल हो गया था उस यूथ के लिए, दैट ही डिफीटेड हिज ओपोनेंट, उसने अपने ओपोनेंट को ही डिफीट कर दिया, जो इतना एक्सपीरियंस्ड फाइटर था उसी को डिफीट कर दिया उसने। एंड इट वॉज लाइक अ मिरेकल, एक मिरेकल की तरह हो गया था ये, ठीक है। एंड इतने बुरे तरीके से डिफीट किया था उसने दैट ही कुड नॉट इवन टॉक, बात ही नहीं कर पा रहा था वो। द ड्यूक फ्रेडरिक वॉज वेरी प्लीज्ड विद द यूथ्स स्किल एंड करेज एंड वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट हिम। नाउ ड्यूक फ्रेडरिक जो थे, जो असर्पर जो हैं, जिन्होंने अपने लाइक एल्डर ब्रदर को बैनिश किया था, जो प्रेजेंट ड्यूक है, हिज नेम इज ड्यूक फ्रेडरिक। सो ड्यूक फ्रेडरिक वाज सो लाइक ही वाज सो प्लीज्ड विद हिम, इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे वो उस यूथ से, दैट ही वांटेड टू नो मोर अबाउट हिम, उसकी ब्रेवरी को देखकर, उसकी स्किल्स को देखकर उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते थे वो। द यूथ इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज ऑर्लैंडो, द यंगेस्ट सन ऑफ सर रोलैंड डे बॉयस। सर रोलैंड डे बॉयस वॉज डेड, बट वेन ही वॉज अलाइव he was a friend of the banished Duke. So on hearing that Orlando was his son, the Duke was displeased and wished he had been the son of someone else. Now what happens, जब वो यूथ जो है वो वो ड्यूक फ्रेडरिक के पास आते हैं, जब वो मिलना चाहते हैं ड्यूक फ्रेडरिक उस यूथ से, तो वो आकर ही लाइक introduces himself as Orlando, वो अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम Orlando है, and he's the youngest son of Sir Roland de Boys. Sir Roland de Boys कौन रहते हैं? He उस वक्त तो he is not alive obviously, वो like he is dead, but जब वो जिंदा थे, जब वो alive थे, तो he happened to be a very close companion of the banished Duke. रोजलिन के फादर के बहुत क्लोज कंपेनियन हुआ करते थे वो, ठीक है। सो ये सुनकर कि ऑर्लैंडो जो है वो सर रोलैंड डे बॉयस का लाइक बेटा है, ये सुनकर ड्यूक फ्रेडरिक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ही इज़ वेरी डिसप्लीज्ड, ठीक है वो। और ये विश करते हैं कि काश ये किसी और का ही बेटा होता। रोजलिन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दैट ऑर्लैंडो वॉज अ सन ऑफ वन ऑफ अ फादर्स फेवरेट एंड कन्फेस्ड टू सीलिया। एक्चुअली रोजलिन जो रहती है, शी इज़ वेरी हैप्पी टू हियर कि ऑर्लैंडो जो है वो सर रोलैंड डे बॉयस का बेटा है, जो कि बहुत क्लोज कंपेनियन हुआ करते थे उसके फादर के, और बहुत फेवरेट हुआ करते थे उसके फादर के। शी ऑल्सो कन्फेसेस टू सीलिया, माई फादर लव्ड सर रोलैंड डे बॉयस एंड इफ आई हैड नोन दैट ऑर्लैंडो वाज अ सन, आई वुड हैव एडेड टीयर्स टू माई एंट्रीटीज बिफोर ही शुड हैव वेंचर्ड। नाउ शी कन्फेसेस टू सीलिया दैट अगर मुझे पता रहता कि ऑर्लैंडो जो है वो सर रोलैंड डे बॉयस के बेटे हैं,
तो मैं अपनी ट्रीटीज में लाइक जो भी मैंने सोचा है, आई वुड हैव एडेड टीयर्स, जितना उसने सहा या कुछ भी, तो आई वुड हैव शोन मोर कंसर्न टू हिम. The ladies went to him and seeing that he was sad due to the displeasure of the Duke, spoke to him kindly, and Rosaline even gave him her chain from her neck and said that had she not been out of fortune, she would have given him a more valuable gift. Now, Rosalind and Celia also goes to meet Orlando. दोनों ऑर्लैंडो से मिलने जाती हैं, मुलाकात करती हैं, और करने के बाद में लाइक रोजलिन एक्सप्रेसेस, वो लोग एक्चुअली बहुत उन लोगों को भी अजीब लगता है कि ऑर्लैंडो मैच जीतने के बाद भी इतना सैड होकर बैठा हुआ है, अपसेट होकर बैठा हुआ है. बट ये बात समझ में आती है उन लोगों को कि ड्यूक फ्रेडरिक जो है उनके लाइक नाखुश होने की वजह से ऑर्लैंडो जो है वो इतना ज़्यादा अपसेट हो गया है, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया है मैच जीत जाने के बाद भी. So Rosalind जो है she speaks very kindly to Orlando and she even gives him her chain Orlando को, saying that अगर वो अपनी फॉर्च्यून उसका फॉर्च्यून जो है, उसकी जो प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी चीज़ उसके पास अगर रहती है अभी, तो वो इससे ज़्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट देती है उसको, और ज़्यादा लाइक एक्सपेंसिव गिफ्ट देती है Orlando को. When the cousin sisters were alone, they talked of the young wrestler. Celia thought that Rosalind must have fallen in love with Orlando, and she said, "It is possible that you should fall in love so suddenly." My father loved his father dearly. Celia then remarked that though her father had displeasure for young Orlando, she herself did not feel so. Now, what happens? जो दोनों कजन सिस्टर्स होते हैं, दोनों ये दोनों डिस्कस करती हैं ऑर्लैंडो को, लाइक दे कीप टॉकिंग अबाउट ऑर्लैंडो. एंड सीलिया रोजलिन से ये सवाल भी पूछती है कि क्या ये पॉसिबल है कि इतनी जल्दी लाइक किसी को भी प्यार हो सकता है. तो रोजलिन रिप्लाई करती है कि कभी कभी इंक्लिनेशन होता है, लाइक बिकॉज हिज फादर, माई फादर लव्ड हिज फादर सो डियरली, इतना ज़्यादा लाइक कंसर्न थे उसके फादर के लिए मेरे फादर. सो मस्ट भी यही चीज़ है जिसकी वजह से मुझे भी उसके लिए कुछ इमोशंस लाइक ऐसे हो गए मेरे. सीलिया देन क्विकली सेज, वो भी ये बात बोलती है, भले मेरे फादर को ऑर्लैंडो नहीं पसंद है या फिर कुछ डिसलाइकिंग है ऑर्लैंडो को लेकर, बट मेरी ऐसी फीलिंग नहीं है. आई काइंड ऑफ लाइक ही इज़ ओके विद मी, ठीक है, मेरे लिए ही इज़ ओके. ये बात सीलिया बताती है रोजलिन को. ओके, क्लास 11 वील स्टॉप हियर. हम लोग यहाँ तक करेंगे आज, ठीक है. वट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड, जो भी एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ गो थ्रू इट वंस, ठीक है. एंड जो वर्ड्स डिफ़िकल्ट लगे, प्लीज़ फाइंड आउट इट्स मीनिंग. एंड अगर कुछ क्वेश्चन है ऐसा जो डिफ़िकल्ट लगता है, जो नहीं समझ में आया है, प्लीज़ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. That's it. Thank you.